दें तो थोड़ा चिढ़ कर दे रहे हैं। लोग कहते हैं शिव जी की पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास करोड़ों का धन है, अंबारियां भरी पड़ी है, लक्ष्मी भरी पड़ी है, संपदा भरी पड़ी है। उन दुनिया के लोगों को बताना कि हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि उनके पास कुबेर का खजाना है। दुनिया के लोगों को बताना हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास ढेर खजाना है। हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि उनके पास में धन और दौलत के भंडार भरे पड़े हैं। हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि शंकर जी के पास बहुत सारी संविदा, बहुत सारा सामान, बहुत सारी पूंजी हमारे भोलेनाथ जी के पास में है। हम शंकर जी की पूजन धन को देखकर नहीं करते। हम शंकर जी की पूजन, सनातनी शिव जी की पूजन शंकर का भक्त इसलिए करता है कि शंकर जी के पास इतना होने के बाद भी वो लुटाकर शमशान में रहता है। इसलिए हम शिव की पूजन करते हैं जो दोनों हाथों से लुटाना जानता है। इतनी संपदा होने के बाद खुद अच्छे सोने के महल में रह सकते थे भोलेनाथ। इतनी संपदा होने के बाद, कुबेर का भंडार होने के बाद, खजाना होने के बाद मेरे भोलेनाथ अच्छा महल बनाकर रह सकते थे। पर मेरे शंकर भगवान ना महल बनाकर रहते हैं, ना बहुत बड़ी अटारी बनाकर रहते हैं। मेरे भोलेनाथ तो शमशान का निवास कैलाश के शिखर पर अलमस्त होकर बैठे रहते हैं। क्योंकि हम शिवजी की पूजन उनके खजाने को देखकर नहीं करते। हम शिवजी की पूजन इसलिए करते हैं कि खजाना होने के बाद भी उनके जैसा लुटाने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए शिव की आराधना। कौन होगा जो दुनिया में इतना खजाना लुटा देगा? आज के जमाने का व्यक्ति अगर कमाता है तो अपने बेटे को देता है। आज के जमाने का व्यक्ति थोड़ा बहुत कमा के लाता है तो अपनी पत्नी को देता है। आज के जमाने का व्यक्ति अगर कमा कर लाएगा तो अपने परिवार को देगा। पर मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु, मेरा शंकर अपने पास कुछ नहीं रखता। हमेशा दिया, रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कंकण दे दिया, जो मर्जी पड़ी मेरे शंभु को वो उठा उठा कर दे दिया। वो अपने पास कुछ नहीं रखता। भंडार दुनिया के भरता है, वो तो वीराने का निवास करता है, अलमस्त होकर रहता है, सुख के साथ रहता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में लोग इसलिए पहुंचते होंगे क्योंकि दुनिया में सब लोग दुखी हैं। जिनको दुख होगा वो आपकी कथा में पहुंचते हैं। यहां शिव महापुराण की कथा कहती है इतने बड़े बड़े पंडाल भरे पड़े हुए हैं, ये पंडाल भी पूरा भरा पड़ा हुआ है, ये पंडाल भी भरा पड़ा है, ये पंडाल भी भरा पड़ा है, सामने का भोजन पंडाल भरा पड़ा है, उसके पास में एक पंडाल और लगा वो भरा पड़ा है। और ग्राउंड में जितने बैठे हैं इनसे पूछना क्या इनको दुख है, इनसे पूछना क्या इनको तकलीफ है। ध्यान देना, जिसके घुटने में तकलीफ होती ना वो गाड़ी तो वहां छूट गई, पैदल पैदल चलकर धक्के खाते खाते 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर तक यहां नहीं आते। ना तो इनको कोई शरीर में कष्ट है और ना इनके धन की कमी है, संपदा की भी कोई कमी नहीं है इनके यहाँ। तुम ये मत सोचना कि हम एक बिस्कुट का पैकेट दे रहे हैं या हम इनको पानी का पाउच दे रहे हैं या हम इनको पानी की बोतल दे रहे हैं, ये बेचारे गरीब होंगे या साधारण। ना 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 ना, शंकर का भक्त, शिव का उपासक दुनिया में कभी गरीब नहीं होता। जिसके पास शिव है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है, वो दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति है। जिसके पास में शंकर रूपी रत्न भरा पड़ा है, जिसके पास में एक लोटा जल जिसके हाथ में है, समझ लेना उसके पास करोड़ों की दौलत उसके हाथ में है। वो कभी जिंदगी में गरीब नहीं हो सकता। वो आनंदित होता है, वो सुखमय होता है, वो आनंद की राशि होता है। उसमें शिव तत्व की प्राप्ति होती है। जो दुखी होता है, लोग कहते हैं किसी को दुख होगा ना इसलिए कथा में पहुंचेंगे। ना ना ना, अरे दुख होता तो कथा में आते। अरे बोलो तो सर।